चलिए आज न्यू सेशन का शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन शायरी के साथ। देखिए, मुश्किल है दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल है दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। चलिए, ये था मोटिवेशन। तो आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए और पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि मुश्किलें सबको आते हैं, तो इससे निपटना है। मुश्किलें आएंगे और जाएंगे, जब समस्या है तो समाधान भी है। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा पढ़ाई पे, इधर उधर के चक्कर में नहीं रहिएगा। तो देखिए, टाइप 7, इसके पहले हम टाइप 6 बता दिए थे, तो यहाँ पे टाइप 7 आज लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसके पहले फॉर्मूला लिखा है। एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा? मतलब कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए, इस फॉर्मूला पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जो जो दिया है हम लिख लेते हैं पहले। देखिए, T1 दिया है कितना, 6 वर्ष। 6 वर्ष में धन कितना गुना हो जाता है? 2 गुना। N1 के मान कितना है? 2। N1 का मान 2 है, लेकिन कितने वर्ष में? तो अब कितने वर्ष में? तो T2 वर्ष में। कितने वर्ष में? तो T2 वर्ष में मानेंगे, यह धन 4 गुना हो जाएगा। तो N2 का मान भी दिया है 4 गुना, हमको निकालना है T2 का मान। T2 बराबर हुआ 8। यही क्वेश्चन बोल रहा था। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को उतारेंगे, N1 माइनस 1 बटा T बराबर N2 माइनस 1 बटा T2। अब देखेंगे, जो जो दिया है इसको मान को रखेंगे। T1 के मान दिया है 6 और N1 का मान है 2, 2 में से 1 घटाएंगे। N2 का मान दिया है 4, 4 में से 1 घटाएंगे। तो T2 का मान नहीं दिया, तो T2 निकालना है। तो आप देखिए, 2 में से 1 घटेगा 1 बटा 6 बराबर 4 में से 3 घटेगा, तो नहीं, 4 में से 1 घटेगा तो 3 बटा T2। तो T2 करोड़ गुना होगा, तो T2 बराबर, ये भी करोड़ गुना होगा तो छोटिया 18 वर्ष में यह धन कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। मतलब कोई राशि को हम N1 समय में, नहीं सॉरी, कोई राशि को किसी निश्चित दर पर T1 समय में N गुना हो जाता है, तो वही राशि को फिर हम N2 गुना होने के लिए कितना समय के लिए देंगे, तो मेरा N2 गुना वह राशि हो जाएगा। तो इस तरह का इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और बना देंगे, तो 18 वर्ष में हमारा यह राशि कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। फिर अगला क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज के किसी दर से 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से उसके 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? मतलब 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, T1 के मान दिया है 8 और N1 के मान दिया है 2 गुना, मतलब 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है धन। और फिर साधारण ब्याज के उसी दर से, मतलब दर सेम है, तो 3 गुना फिर हो जाता है। 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? 3 गुना, N2 का मान है 3 और T2 समय निकालना है, T2 को निकालना है। T2 बराबर हुआ 8। तो इस फॉर्मूला को निकाल लिखेंगे, N1 माइनस 1 बटा T1 बराबर N2 माइनस 1 बटा T2। अब देखेंगे, यहाँ N1 का मान कितना दिया है? 2, 2 में से 1 घटेगा। T1 का मान कितना दिया है? 8 और N2 3 है, तो 3 रखेंगे माइनस 1 और T2 हमको निकालना है। तो देखिए, यहाँ से आगे बनाते हैं, तो 2 में से घटेगा 1, 1 बटा 8 बराबर 3 में से 1 घटेगा 2, 2 बटा T2। अब T1 गुना T2 गुना 1, तो T2 बराबर 8 गुना 16, 16 वर्ष में यह धन कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना, 3 गुना। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? तो देखिए, T1 दिया है 16 वर्ष, तो 16 वर्ष में धन दुगुना हो जाता है, तो 2 दिया है N1 के मान, और T2 का भी मान यहाँ दिया है 8 वर्ष। तो बोल रहा है कितना गुना हो जाएगा 8 वर्ष में? तो N1 N2 का मान नहीं दिया हुआ, N2 बराबर हुआ। अब फॉर्मूला को इसी को यूज करेंगे, तो N1 माइनस 1 बराबर T1 बराबर N2 माइनस 1 बटा T2। अब देखेंगे, N1 कितना है? 2 माइनस 1 बटा T1 कितना है? 16 बराबर N2 का मान कितना है? नहीं दिया है, तो लिख देंगे -1 और T2 का मान कितना दिया है? 8। देखिए, यहाँ से थोड़ा सोल्व करेंगे, 2 में से 1 घटेगा, 1 बटा 16 बराबर N2 माइनस 1 बटा 8। अब इधर देखिए, इसको हम काट देते हैं,
काट दें, काट नहीं है काटेंगे तो कोई दिक्कत हुआ तो देखिए 8 बराबर 16 गुना इंटू, तो 16 इंटू -16, तो यहाँ 16 इंटू बराबर माइनस को इधर लाएंगे प्लस होगा, 8 प्लस 16, तो 16 इंटू बराबर 24, तो इंटू बराबर 24/16, 8 से काटेंगे 8 किया 24, 8 गुना 16, मतलब 3/2 वर्ष में यह N2 गुना हो जाएगा, मतलब T2 वर्ष में N2 का मान 3/2 गुना हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। यहाँ भी N2 का मान निकालना है, तो जो दिया है लिखेंगे, T1 दिया है 16 वर्ष और N1 का मान है 2 गुना, फिर T2 का मान दिया है 8 वर्ष और N2 का मान बराबर हुआ 8, तो फॉर्मूला होता है N1 - 1/T1 बराबर N2 - 1/T2। यहाँ से ये फॉर्मूला को यूज करके N2 का मान निकालेंगे। N1 का मान कितना है 16, 16 में से 1 घटेगा, T1 के मान नहीं सॉरी यहाँ पे है N1 का मान है 2, 2 में से 1 घटेगा, ये T1 का मान है 16 बराबर N2 का मान कितना है नहीं दिया, तो N2 - 1 और T2 का मान दिया है 8, यहाँ से फिर 2 में से घटेगा 1 बराबर 1/16 बराबर N2 - 1/8। अब काटेंगे 8 दूना 16, यहीं पे बना देते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे 1/2 बराबर N2 - 1/1 कुछ नहीं है तो यहाँ क्रॉस गुना होगा, तो N2 2N2 - 1 बराबर 2N2 - 2 बराबर 1, तो 2N2 बराबर 2 में से 1 घटेगा, 2 इधर जाएगा तो 1 में जुटेगा तो 3 नहीं होगा, तो N2 बराबर 3/2 आंसर, मतलब N2 का मान कितना है 3/2, मतलब T2 वर्ष में 3/2 गुना हो जाएगा। ये दोनों आंसर सेम आ जाएगा 3/2।